नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कैसे समा गई थी मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति में। भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई की कहानी। कृष्ण भक्त मीराबाई की कथा का आरंभ उनके जन्म से होता है, जो 1498 में मारवाड़ के कुंडकी नामक गांव में एक राजा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था, जो मर्ता के शासक और एक वीर योद्धा थे। मीराबाई अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके पिता रतन सिंह का अधिकार समय युद्ध में व्यतीत होता था। जब मीराबाई छोटी थी तब उनकी माता का निधन हो गया था। उनका लालन पालन उनके दादा राव दूध जी ने देखभाल में हुआ, जो योद्धा होने के साथ साथ भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। एक दिन राजमहल के सामने से एक बारात निकली। तब मीरा छोटी थी और दूल्हा बहुत ही आकर्षक वस्त्र पहने हुआ था। मीरा ने उसे देखा तो आकर्षित हो गई और अपने दादाजी से कहा, मुझे भी ऐसा एक दूल्हा ला दीजिए, मैं उसके साथ खेलूंगी। लेकिन मीरा को दूल्हे के बारे में कुछ पता नहीं था। मीरा के दादाजी ने श्री कृष्ण की एक मूर्ति मीरा को देते हुए कहा, देखो यही तुम्हारा दूल्हा है, इसकी अच्छी देखभाल करना। अब मीरा को जो चाहिए था वह उन्हें मिल गया था। मीरा ने प्रसन्न होकर उसे स्वीकार कर लिया और वह उस मूर्ति के साथ हमेशा खेलती रहती। मीरा ऐसा व्यवहार करती जैसे श्री कृष्ण ही उनके पति हो। मीराबाई के दादा साधु संतों का बहुत सम्मान करते थे। उनके महल में हमेशा साधु संत और अतिथि आते रहते थे। एक बार रविदास नामक एक सन्यासी महल में आए। रविदास संत नंद के शिष्यों में से प्रमुख थे, जिन्होंने उत्तर भारत में वैश्व संप्रदाय का प्रचार किया। उनके पास श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी, जिसकी वे स्वयं पूजा करते थे। मीराबाई ने उस मूर्ति को देख लिया और उसे मांगने लगी। सन्यासी कुछ देर बाद महल से चले गए, लेकिन मीरा उस मूर्ति के लिए जिद करती रही, जहाँ तक कि उन्होंने उस मूर्ति को पाने के लिए भोजन करना छोड़ दिया था। किंतु अगले दिन सुबह रविदास वापस राजमहल में लौट कर आए और उन्हें श्री कृष्ण की मूर्ति मीरा को दे दी। रविदास ने कहा, पिछली रात श्री कृष्ण मेरे सपने में आए और कहने लगे, मेरी परम भक्त मेरे लिए रो रही है, जाओ और उसे ये मूर्ति दे दो। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करूं, इसलिए मैं ये मूर्ति मीरा को देने आया हूँ। मीरा एक बहुत बड़ी कृष्ण भक्त है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये कहानी केवल कल्पना नहीं, सत्य घटना है। मीरा ने स्वयं अपने गीतों में कहा है, मेरा ध्यान हरि की ओर है और मैं हरि के साथ एक रूप हो गई। मैं अपना मार्ग स्पष्ट देख रही हूँ। मेरे गुरु रविदास ने मुझे मंत्र दिया है। रवि नाम ने मेरे हृदय में बहुत गहराई तक अपना स्थान बना लिया है। मीराबाई अपने दादा जी की देखरेख में पली बड़ी थी। सामान्य शिक्षा के साथ साथ मीरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा भी मिली थी। मीरा का विवाह सन 1516 में सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार बसंत पंचमी के दिन सिसोदिया वंश के प्रसिद्ध राजा राण साका के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। श्री कृष्ण की प्रतिमा को वह आप साथ ससुराल में ले गई। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की पूजा करती थी। उनके मायके में किसी भी व्यक्ति ने उनकी राह में बाधा नहीं डाली थी, परंतु उनके ससुराल वाले मीराबाई के इस कृष्ण भक्ति से रूठ होने लगे थे। वे कृष्ण भक्ति के विरोधी हो गए, पर इसका मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। मीराबाई के ससुराल में कई शूरवीर योद्धा हुए। भोजराज भी बहुत शूरवीर थे। प्राचीन काल से ही उनके परिवार के लोग शक्ति की देवी दुर्गा, काली, चामुंडी की पूजा करते थे। वह विष्णु की पूजा नहीं करते थे। मीरा बचपन से ही ये विश्वास करती थी कि गिरधर गोपाल ही उनके स्वामी हैं, किंतु अपने दाम्पत्य जीवन में उन्हें
कभी भी अपने पति की अपेक्षा नहीं की। एक आदर्श पत्नी की तरह उन्होंने अपने पति को संपूर्ण अपनापन और प्रेम दिया। वह कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। वह उनके लिए मधुर कंठ से गाती और नाचती। राजघराने की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। ऐसे परिवार के लिए ये कितना अभिजानिक था कि एक राजकुमार की पत्नी साधु संतों के साथ मस्ती करती है। इतना ही नहीं, परंपरा की अवहेलना कर उनका अपमान किया था, परंतु बोझदार मीराबाई से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उनके विरुद्ध कुछ नहीं करते थे। आखिर में भोजराज ने केवल मीरा के लिए राजमहल के पास ही एक मंदिर बनवा दिया। युद्ध में घायल होने के कारण 1521 में भोजराज की मृत्यु हो गई। मीराबाई तब मात्र 23 वर्ष की थी। पति की मृत्यु के बाद मीरा का देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा था। इसके बाद कई लोगों ने उन्हें पागल की सजा देकर अपमानित किया। इन सब के कारण वह कृष्ण भक्ति में और भी लीन हो गई। पति की मृत्यु के बाद मीरा पर उनके परिवारजन ने सती होने के लिए बहुत दबाव डाला, लेकिन वह इसके लिए सहमत नहीं हुई। रान साका की मृत्यु के बाद उनके देवर विक्रमजीत महाराणा बने तो वह मीरा को अपने अधिक कष्ट देने लगे। एक बार विक्रमजीत ने अपनी बहन उदाबा की सलाह पर मीरा के पास विष से भरा प्याला भिजवाया। मीरा उसे प्रभु का प्रसाद समझकर पी गई, लेकिन मीरा पर विष का कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर राणा ने मीरा के पास एक भयंकर विषदार सांप सुंदर फूलों की टोकरी में भेजा। मीराबाई पूजा में व्यस्त थी। उन्होंने अपना हाथ टोकरी में डाला और कुछ फूल निकाले। वह फूल शालिग्राम के रूप में बदल गए और वह सांप एक सुंदर फूल माला में बदल गया। एक बार मीराबाई पर तलवार से प्रहार किया गया, लेकिन उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। राणा ने मीरा के लिए नुकीले कीलों की सैया बनवाई, परंतु वह कीले शरीर में चूने के बजाय फूल बन गए। उनके ससुराल के लोग अब खुलकर विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने लगे और उन पर आरोप लगाने लगे कि मीरा ने कल ही मर्यादा को धूल में मिला दिया है। किंतु मीराबाई समाज में महान संत और कलयुग की राधा के नाम से जाने लगी। समाज के लोग कहते थे कि उन्हें देखना और चरण स्पर्श करना बड़े सौभाग्य की बात है। वह उन्हें ईश्वर का स्वरूप मानते थे। राणा ने कभी मीराबाई को प्रत्यक्ष रूप से मारने का साहस नहीं किया। उन्हें भय था कि स्त्री को मारने से पाप लगता है। जब मीराबाई को मारने में राणा असफल रहा, तब वह मीरा को अपशब्द कहने लगा और कहा, ये नीच स्त्री स्वयं डूबकर मर क्यों नहीं जाती। जब मीराबाई को राणा की नीयत के बारे में पता चला तो वह स्वयं सोचने लगी कि यदि वह डूबकर मर जाए तो उनके ससुराल वालों को बहुत शांति मिलेगी और वह भी भगवान श्री कृष्ण से हमेशा के लिए मिल जाएगी। इन सारी बातों का विचार करके मीरा नदी के किनारे पहुंच गई और खड़े होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। इसके बाद वह नदी में कूदने ही जा रही थी कि एक आवाज़ ने उन्हें रोक दिया। वह आवाज़ मीरा को कहने लगी कि स्वयं को मारना बहुत बड़ा पाप है। ऐसा मत करो, तुम वृंदावन चली जाओ। धीरे धीरे संसार से उनका मोह भंग हो गया। कष्टों और अत्याचारों के कारण मीरा ने अपने परिवार को त्याग दिया। बहुत दिनों तक वृंदावन में सत्संग करने के बाद द्वारका चली गई, जहाँ भजन कीर्तन में अपना पूरा समय लगाया। वह हर समय श्री कृष्ण के बारे में सोचती थी। राजस्थान में मीराबाई बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई थी, परंतु प्रतिष्ठित घराने उन्हें अपनाना नहीं चाहते थे। मीरा के प्रति राणा के अत्याचार की बात तो चारों तरफ फैल गई थी। रतन सिंह की हत्या कर दी गई और उसके बाद उदय सिंह गद्दी पर बैठे। उन्होंने सोचा कि साधुओं के संग मीरा अकेले रहेगी तो ये प्रतिष्ठित परिवार के लिए बदनामी की बात होगी। इसलिए उन्होंने मीरा को तिचोड़ लौट आने
को कहा, परंतु मीरा ने इसके लिए मना कर दिया। उदय सिंह समझ गए कि मीरा उनके कहने से वापस नहीं लौटेगी। उन्होंने तिचौड़ से 5 ब्राह्मणों को मीरा से अनुरोध करने के लिए भेजा कि वह तिचौड़ लौट आए। मीरा सोचने लगी कि यदि वह वापस राजमहल में जाएगी तो वही पुरानी बातें फिर दोहराएंगे। इस समय मीरा की आयु लगभग 48 वर्ष की थी और उनके पति के निधन को 25 वर्ष हो गए थे, परंतु उनका परिवार अभी भी उनकी हत्या करने का प्रयास कर रहा था। इसलिए मीराबाई अपने प्राण रक्षा हेतु उन सबसे दूर द्वारका चली आई। उन्होंने ये संकल्प कर लिया था कि केवल श्री कृष्ण से ही संबंध रखेगी और किसी से संबंध नहीं रखेगी। ब्राह्मणों ने मीराबाई को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर मीराबाई उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुई। तब उन्हें ब्राह्मणों ने कहा, यदि आप हमारे साथ नहीं चलेगी तो हम यहीं पर अन्न छोड़कर अपने प्राण त्याग देंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर मीरा बड़ी विचित्र स्थिति में फंस गई। वह नहीं चाहती थी कि इन ब्राह्मणों की हत्या उनके कारण हो। कुछ सोचकर मीरा ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग रात भर मंदिर में ठहरें और अगले दिन तिचौड़ चलने के लिए वह राजी हो गई। ब्राह्मणों को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वह मंदिर में ठहर गए। जब ब्राह्मण सुबह उठे तो मीरा वहाँ नहीं थी। उन्होंने मीराबाई को बहुत ढूंढा पर उनका कहीं अता पता नहीं चला। मीरा नहीं मिली, किंतु उनकी साड़ी श्री कृष्ण जी की मूर्ति पर मिली। वह मूर्ति में समा गई थी। उनके भक्तों ने ये निष्कर्ष निकाला कि शायद वह अपने प्रिय परमेश्वर गिरधर से जाकर मिली है। मीराबाई श्री कृष्ण की मूर्ति में तो नहीं पर श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा में समाई थी। मीरा ने उन्हें दुख देने वालों और दुर्व्यवहार करने वालों के साथ कभी भी बदले की भावना अथवा गलत व्यवहार नहीं किया। उनके प्रेरणादायक और करुणा में जीवन चरित्र से ऐसा प्रतीत होता है कि एक भक्त अपने परमेश्वर के लिए हर प्रकार की कठिनाइयों को शांत रहकर सह सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।